नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, 50 साल से जो इंतज़ार कर रहा हो अपने पति का कि आज नहीं तो कल हमारा पति बुलाएगा, यानी शादी हो गए, शादी के 1 साल बाद अगर पति घर छोड़ करके निकल जाए और वह यह कह दे कि हम देश सेवा में जा रहे हैं और यह बता के न जाए कि हम देश सेवा से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और वह पत्नी उनके यानी अपने पति के लिए वह जो है 50 सालों से वह इंतज़ार करती हो, तो या तो आप समझ लीजिए कि ये भगवान राम यानी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ही हो सकती हैं। तो उर्मिला यानी मतलब सती, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उनका सती का दर्जा उनको दीजिए। या तो उर्मिला ही हो सकते हैं या तो आज के युग में पतिव्रता की बात। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम आज जो जिक्र कर रहे हैं तो यशोदाबेन यानी पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन की। यशोदाबेन जो है वह 50 साल से यानी उनकी जो है शादी 1968 में हुई थी और 1968 यानी जो है गुजरात के बड़ोदरा स्थित एक छोटे से गांव में उनकी जो है बड़नगर में जो है शादी हुई थी। और शादी में से एक छोटे से गरीब परिवार के घर में वह लोग रहते थे। हालांकि उस टाइम में जो है यशोदाबेन की पढ़ाई वो थोड़ा चल रही थी, इसलिए कि पढ़ाई का उस समय ज़्यादा वर्चस्व था भी नहीं और लोग जो है थोड़ा बहुत जो पढ़ लेते थे उनकी काफ़ी वैल्यू होती थी। और उस पढ़ाई के बाद यशोदाबेन की शादी हो जाती है, नरेंद्र मोदी से शादी होती है और नरेंद्र मोदी उस टाइम जो है पत्नी को अपने घर ले आते हैं, लेकिन बार बार नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि तुम पढ़ाई अपना जारी रखो। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़ाई को लेकर के, जैसा कि वह देश के विकास को लेकर के अग्रणी रहे हैं, तो उस समय भी वह अगर यशोदाबेन को यह कह रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर के तुम जारी रखो, और यह बात मैं नहीं, यह बात यशोदाबेन ने मीडिया से सार्वजनिक किया, मीडिया को बताया कि वह जब हमारे साथ 1 साल तक हमारे साथ थे और जब तक वह हमारे साथ थे तब तक वो यही कहते हैं कि तुम पढ़ाई अपनी जारी रखो। हालांकि उसके बाद वह एक दिन अचानक उन्होंने कहा मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे देश के लिए काम करना है और मैं जा रहा हूँ। हालांकि यशोदाबेन पत्नी ने जो है उनको रोका नहीं, न तो यशोदाबेन पत्नी उनकी नरेंद्र मोदी की यह भी पूछा कि आप स्वामी जी कब लौट के आएंगे, यानी पतिदेव आप आएंगे, कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे। यशोदाबेन ने कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि यशोदाबेन ने उन्हें देश के लिए समर्पित कर दिया, देश की सेवा करने के लिए आदेश दे दिया कि आप जा सकते हैं। दोस्तों, होता है एक रामायण में चौपाई है, गोस्वामी जी लिखे हैं कि जे बिन देह नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझ लीजिए कि एक पत्नी जो है उसका अगर जब तक पति नहीं है तो श्रृंगार पति ही है, लेकिन अगर पति अगर नहीं है तो वह पत्नी जो है विधवा से भी बदतर है। लेकिन वह पत्नी यानी यशोदाबेन जो है न तो उन्हें कोई कमेंट किया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां से जब देश सेवा के लिए निकले और आरएसएस में जब वो जुड़ गए तो दोबारा वह लौट करके यशोदाबेन के पास नहीं गए और वह यशोदाबेन को तो भूल गए कि मेरी कोई पत्नी है। यह भी मैं आज आपको बता रहा हूं कि यशोदाबेन को वह भूल गए, लेकिन यशोदाबेन जो है उनकी कही हुई बात को कि आप पढ़ाई जारी रखिए, उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और एक सरकारी स्कूल में वह टीचर हो गई, यानी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हो गई। और उस सरकारी स्कूल में अध्यापिका के बाद जो है इस समय वह रिटायर हो गई हैं और उनको जो है पेंशन मिलती है। हालांकि उनके भाई अशोक जो हैं वह एक किराने की दुकान चलाते हैं। उनके एक भाई और हैं, यानी यशोदाबेन के 2 भाई हैं। एक भाई अशोक जो बड़े हैं वह किराने की दुकान चलाते हैं, एक भाई कंपनी में नौकरी करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भाई किराने की दुकान चलाते हैं अशोक, वह यह बताते हैं कि मेरी जो बहन है यशोदाबेन वह पेंशन से अपना खर्चा वर्चा चलाती है, जो यहाँ खर्च बर्चा वो चलाती है। खुद ज़्यादातर वह जो है पूजा पाठ में रहती है और सप्ताह में वह 1 दिन जो है 2 दिन व्रत रहती है और व्रत के लिए रहती है नरेंद्र मोदी के लिए। यानी अब आप समझ लीजिए, यह बात यशोदाबेन ने मीडिया से कहा कि मैं उनके लिए व्रत रहती हूँ और जैसे भगवान को लोग देवता पूछते हैं मेरे लिए वो देवता हैं। उन्होंने भले भी हमको छोड़ के वो चले गए, उसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं हम कब लौटेंगे, वह नहीं लौटे, लेकिन फिर भी जो है यशोदाबेन उनकी ही पूजा करती रही। सप्ताह में 2 दिन जो व्रत रखना उन्होंने जारी रखी। यह नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे मुकाम पहुंचाने की पूरी ताकत वह जो है यशोदाबेन ने दी है। और नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मेरी शादी हुई है। यानी 2014 पर जब जो 2014 में प्रधानमंत्री के पहले जब लोकसभा चुनाव की लड़ाई हुई और लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी लड़े चुनाव, तब उन्होंने उस कॉलम में जो निर्वाचन आयोग का जो कॉलम होता है जिसमें पत्नी लिखना होता है, तब उसमें उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी और पत्नी कॉलम में जो है यशोदाबेन मोदी। और जैसे इस कॉलम को यशोदाबेन को पता चलता है तो उन्होंने कहा मुझे तो सब कुछ मिल गया। अगर मेरे पति ने मुझे अपना लिया एक तरीके से, भले आज मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन अगर उन्होंने हमारा नाम ले लिया और उन्होंने यह कह दिया कि मेरी पत्नी यशोदाबेन है,
तो यानी बस उनके साथ हों। लेकिन दोस्तों जसोदाबेन का ये कहना ये है कि आज भी अगर हमको वो आवाज़ देंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हमें आवाज़ देंगे, वो बुलाएंगे, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। अगर वो बुलाते हैं कि आपको मेरी ज़रूरत है, आप हमारे पास आ जाओ, तो मैं तुरंत जाऊँगी। हालांकि चुनाव 2024 का है। 2024 के चुनाव में जब जिक्र किया जा रहा था कि क्या आप जो है कुछ आपकी मांगे हैं चुनाव लड़ने को लेकर के, तो वो भड़क गई। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पतिदेव जो है वह, मैं कोशिश करती हूँ वह देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके लिए मैं पूजा करती हूँ, ज़्यादातर मैं तीर्थ स्थान पे जाती हूँ, और जहाँ भी मैं जाती हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हीं को देवता मानती हूँ, यानी नरेंद्र मोदी को ही अपना देवता मानती हूँ, और वही हमारे देवता हैं। और उसके बाद जो है फिर हम देवताओं की पूजा करती हूँ। ज़्यादातर हमारा पूजा पाठ में समय बीतता है, जो हमको पेंशन मिलती है उसी पेंशन से हमारा गुजारा होता है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि जसोदाबेन मोदी के साथ जो है वो 5 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई रहती है, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से बात करने के लिए रोका भी जाता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे कौन रोकता है, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए उनको रोका जाता है, यह जिक्र किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। नरेंद्र मोदी की पत्नी यानी जसोदाबेन के भाई अशोक ने यह बताया कि अगर कभी किसी ने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी के बारे में बुराई करने की कोशिश की कि आपके पति आपका जिक्र नहीं करते, छोड़ दिया, ऐसा वैसा, तो उन्हें डांट करके चुप करा देती हैं कि वह तो हमारे देवता हैं। जो पत्नी 50 सालों से यानी 1968 यानी 1969 से इंतजार कर रही हो और आज तक इंतजार कर रही हो, तो उस पत्नी को आप क्या मानेंगे। और कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आजकल आप देखते हैं कि आजकल की जो पत्नी है, अगर कहीं कोई थोड़ा सा विवाद हुआ, तमाम मुकदमा और तमाम मीडियाबाजी इस तरीके से, लेकिन जसोदाबेन ने ऐसी करने की कभी हरकत नहीं की। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि मीडिया वाले उनके पास गए नहीं, या मीडिया के लोग या प्रशासन के लोग तमाम आजकल विपक्षी होते हैं कि चलिए मुकदमा कर दिए, चलिए केस कर दीजिए। और ख़ासकर आपने देखा होगा एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के साथ यही हुआ था कि बाद में उसको जो है पुत्र का दर्जा मिला, हालांकि वह भी एक्सपायर हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम उनको विपक्षी न मिले होंगे यशोदाबेन को, लेकिन यशोदाबेन ने कहा नहीं, वह हमारे पति हैं, वह हमारे देवता हैं। और उनको खुशी 2014 से मिली, जब आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म हुआ पूरे देश को कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन है। तो इस खुशी से जसोदाबेन जो है वो झूम उठी। उन्होंने कहा मुझे बहुत कुछ मिल गया। अगर नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इतने दिन तक मेरा जिक्र नहीं किया। जब वो हमको छोड़ के गए तो उन्होंने कहा था कि हम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, उसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि हम देश की सेवा करेंगे। और 2024 का जो चुनाव है, 2014 का जब चुनाव आया, उसमें जब पहली बार प्रधानमंत्री का जो कॉलम में पत्नी का नाम आया, उसमें उन्होंने हमको स्थान दिया। सबसे बड़ा हमारे लिए यही कि 2014 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर हमारा नाम लिया और हमें स्वीकार किया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि वो पत्नी जो 50 सालों से पति से दूर हो, और उसके बाद पति से दूर होने के बाद भी अपने पति को जो है देवता की तरह पूजे, तो ऐसी पत्नी को और ऐसी माता को, ऐसी जसोदाबेन को तो सल्यूट बनता ही है। दोस्तों जसोदाबेन के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपकी क्या राय है, आप जसोदाबेन के बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।